सब्सक्राइब कीजिए राज शिवरा के चैनल को और घंटे के ऑल बटन पर प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। में लिपिक ग्रेड भर्ती 2018 की संपूर्ण प्रक्रिया पूरी हो गई है और लगभग सभी ज़िलों में पोस्टिंग ऑर्डर जारी हो गए हैं और यहाँ पे कई एलडीसीओ ने स्कूलों में ज्वाइन भी कर लिया है। लेकिन यहाँ पे मेरे पास काफ़ी कमेंट आए हैं कि उनको शाला द्रोण पे किस प्रकार ज्वाइन कराना है, क्या प्रक्रिया है, किस तरह उसको प्रोसेस करना है, वो पूरा इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक लास्ट तक ज़रूर देखें जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके और आप शाला द्रोण पर ज्वाइन कराने में कुछ गलती ना कर पाओ। तो शुरू करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक और आप देख रहे हैं राज शिवरा। दोस्तों इस चैनल पे मैं शाला द्रोण पे जरूर अन्य एजुकेशन पोर्टल संबंधित समस्याओं का समाधान व उनसे जुड़े अपडेट समय समय पर लाते रहता हूँ और साथ ही मैं आपको इस वीडियो पे प्रैक्टिकल करके बताता हूँ जिससे कि आपको आपका कार्य करने में आसानी हो। तो देखिए जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जो एलडीसी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई है और अब स्कूलों में जो कार्मिक है वो ज्वाइन करने आ रहे हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ कि यहाँ पे जो आपके सेकेंडरी हेड में जो भी कार्मिक आता है तो उसको ज्वाइन कराने के लिए सबसे पहले उसकी एम्प्लॉय आईडी आपको क्रिएट करनी होगी, क्योंकि सेकेंडरी में अगर आप किसी की एंट्री करते हो शाला द्रोण पे तो उसकी एम्प्लॉय आईडी ज़रूरी होना चाहिए। और अगर कोई एलिमेंट्री कार्मिक आता है जिसको आप यहाँ पे पीओ रोल में जा कर के ज्वाइन कराते हो तो उसकी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वहाँ से जो उसकी एंट्री होती है वो होती है डी ऑफिस के थ्रू और वहाँ पे एम्प्लॉय आईडी ज़रूरत नहीं पड़ती। वहाँ पे आपको एक 8999 करके कुछ एक आईडी एंट्री करके ऑलरेडी पहले दे देते हैं, तो उसका आप अपने पीओ लॉगिन से चेंज कर सकते हो, मतलब उसको सही कर सकते हो। जबकि ये सुविधा सेकेंडरी हेड में नहीं है। तो सेकेंडरी हेड में जो भी एम्प्लॉय आता है तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर आपको जब ये एलडीसी भर्ती है उसमें एक ज्वाइनिंग करके बताऊँगा मैं आपको प्रैक्टिकली किस प्रकार आपको शाला द्रोण में उसकी एंट्री करनी है और क्या क्या आपको सावधानी रखनी है। तो देखिए यहाँ पे आपको जो एलडीसी अगर आपके विद्यालय में किसी ने कार्यकरण किया है पहले उसको ऑफलाइन कार्यकरण कराना है, उसके बाद आपको एम्प्लॉय आईडी के बाद उसको ऑनलाइन कार्यकरण करना है। तो वो कैसे कराना है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले आपको शाला द्रोण लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको जाना है ये स्टाफ वाले टैब में, यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे देखिए स्टाफ ज्वाइनिंग 3 एक प्रपत्र दिखेगा, इस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो एम्प्लॉय ज्वाइनिंग है जितनी भी आपके विद्यालय में पोस्ट है, सैंक्शन पोस्ट और स्वीकृत पोस्ट और कार्यरत पोस्ट जो दिख जाएगा यहाँ पे, उनका पोस्ट जो पोस्ट है वो सारी दिख जाएगी, किस कौन सब्जेक्ट वो दिख जाएगा। सैंक्शन पोस्ट कितनी है उस पोस्ट में वो आ जाएगा और कितनी ज्वाइनिंग हो रही है उसके लिस्ट वो यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको कार्मिक को ज्वाइन कराने के लिए यहाँ पे देखिए जो ब्लैक कलर में आपको दिख रहे हैं तो ये सब ज्वाइन हो चुके हैं। अब अगर जो पोस्ट खाली होगी वो आपको यहाँ पे रेड कलर में दिखेगा, जैसे ये पोस्ट खाली है, ये पोस्ट खाली है, इस तरह से। अब मुझे एलडीसी यानी कि जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट पे ज्वाइन कराना है। एलडीसी को एक जो नाम है दूसरा उसका जूनियर असिस्टेंट भी है। तो हम यहाँ पे जो रेड वाला 1 नंबर दिख रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो खाली कॉलम है यहाँ पे किसी ने ज्वाइन नहीं किया है वो खुल जाएगा। जैसे आप इसको खोलोगे तो यहाँ पे आपके सामने एक पॉप विंडो खुलेगी जिसमें एंट्री टाइप लिखा होगा और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ 2 ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग के कार्मिक और राजस्थान सरकार के अन्य विभाग के कार्मिक। अब यहाँ पे अगर कोई प्रॉपर आपके विद्यालय में ज्वाइन करने आ रहा है नई भर्ती से जो कि शिक्षा विभाग के थ्रू ही आया है तो आपको ये चूज़ करना है। और कोई अगर मान लो अन्य विभाग से आपके स्कूल में ज्वाइन करना है तो आपको अन्य विभाग चूज़ करना है। तो फिलहाल हमारा जो एलडीसी भर्ती है वो शिक्षा विभाग द्वारा हुई है, तो यहाँ पे ये सेलेक्ट करना है हमें। क्योंकि आप नीचे वाला सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आप जैसे मैं बताता हूँ यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपसे डिपार्टमेंट का नाम पूछेगा, वो किस डिपार्टमेंट से आपके विद्यालय में ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे देखिए डीवाईटी विभाग से होता है नॉर्मली ज़्यादा ज्वाइनिंग, तो वो यहाँ पे आ रही है। तो हमें ये ना चूज़ करके हमें दोबारा से शिक्षा विभाग ही चूज़ करना है। तो हम दोबारा इसमें जाते हैं, 3 पे क्लिक करते हैं और हमें यहाँ पर शिक्षा विभाग का ही चयन करना है। तो ये हमने यहाँ पे शिक्षा विभाग सेलेक्ट कर लिया और ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट करते ही पॉप विंडो क्लोज जाएगी। अब यहाँ पे एक आपके सामने एक एंट्री फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे कुछ 3 ऑप्शन दिखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर कोई कार्मिक फर्स्ट टाइम या फ्रेश ज्वाइनिंग होती है
जो पहली बार शाला दर्पण पे आता है तो उसकी होती है न्यू एंट्री डाटा नोट अवेलेबल वाले इस कॉलम पे। अगर आपने कहीं से रिलीव होकर आया है तो उसका जॉइनिंग आफ्टर रिलीविंग पे आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपके रिक्वेस्ट पेंडिंग होगी ज्वाइन करने के लिए, तो वहाँ पे आपको शो हो जाएगी। और दूसरा, अगर मान लो किसी कार्यालय से आपको ज्वाइन करना है अगर किसी की, तो यहाँ पे ज्वाइन फ्रॉम ऑफिस से करना होगा। आप उसकी एम्प्लॉय आईडी सर्च कर ज्वाइन कर सकते हैं, या किसी भी ऑफिस जिस ऑफिस में वो था वहाँ पे ऑफिस का नाम सेलेक्ट करके जैसे करेंगे तो नीचे एम्प्लॉय आईडी जाएंगे, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो। फिलहाल हमें न्यू फ्रेश ज्वाइनिंग करनी है तो न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे, फॉर्म खुल जाएगा वही वाला जो हमने बताया था पहले। तो मैं दोबारा से खोल लेता हूँ एक बार, राजस्थान कार्मिक, ये फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे देखिए जूनियर असिस्टेंट लिखा हुआ है, इसका सब्जेक्ट कुछ होता नहीं है तो यहाँ पे डैश आ रहा है। अब यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है बजटेड, मतलब आपकी जो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है वो कौन से हेड में है, वो हेड वैसे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आपको और कंफर्म करना है तो IFMS पे जाकर चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारा हेड यहाँ पे आ रहा है। इसका बजट टाइप क्या है, स्टेट फंड होता है, तो हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं आप बता दूँ, इसका यहाँ पे आपको नाम एंट्री करना है, एम्प्लॉय आईडी एंट्री करनी है, डेट ऑफ बर्थ एंट्री करनी है, जेंडर सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे जो उसका आप ये जो 3 चीज़ भरोगे, नेम, एम्प्लॉय आईडी और डेट ऑफ बर्थ, ये इसमें से कुछ और चीज़ें एंट्री करने के बाद, सेव करने के बाद तो वो लॉक हो जाएंगी, उनको आप चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए, यहाँ पे बिल्कुल आप करेक्ट इन्फॉर्मेशन डालें, गलती बिल्कुल ना करें। और एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ, अगर आप सेकेंडरी हेड एम्प्लॉय को ज्वाइन करा रहे हैं जो आपके सेकेंडरी विद्यालय या सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में आए हैं, तो उनकी यहाँ पे उनकी ओरिजिनल आईडी ही एंट्री करनी है, ना कि वो RJ6699 जो 99 है वो करनी है, क्योंकि वो चीज़ चलती है एलिमेंट्री में। यानी कि कुल मिला के आप सेकेंडरी हेड के कार्मिक को ओरिजिनल आईडी से ज्वाइन कराना है, कि अगर उसकी आईडी नहीं है तो आप आईडी बनवा, पहले आईडी क्रिएट कराएं उसके बाद ज्वाइन कराएं। वो चीज़ आप एलिमेंट्री कार्मिक को ही कर सकते हो, उसमें आप PO लॉगिन से भी संशोधन कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे अपने स्तर पे संशोधन नहीं कर सकते। अगर आपने यहाँ पे गलत एंट्री कर दी है उसके लिए आपको जयपुर मेल करके, अगर आपने गलत आईडी भी डाल दी है तो जयपुर मेल करना होगा, तभी वहाँ से चेंज होगा, इसलिए आप वो गलती करने से बचें। तो अब यहाँ पे हम हमारे LDC की एंट्री कर देते हैं। तो यहाँ हम कार्मिक का नाम ये हमने डाल दिया। इसका जो हमारे एम्प्लॉय आईडी हमने पहले क्रिएट कर चुके हैं। अगर आपने एम्प्लॉय आईडी क्रिएट करने की वीडियो देखनी है तो मेरे इससे जस्ट पिछले वाली वीडियो में दे रहा है, या मैं इसको वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप किस प्रकार आप एम्प्लॉय आईडी बना सकते हैं उसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है। इसके बाद हम करते हैं इसकी एम्प्लॉय आईडी, जो कि हमारे विभाग से सैंक्शन हो गई है, वो हम यहाँ डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम उसकी DOB डालेंगे। फिर यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं, मेल। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर कहाँ से जारी हुआ है, जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय द्वारा, माध्यमिक शिक्षा द्वारा, तो वो हम यहाँ पे ये वाला जो है सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें ऑर्डर सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे ऑर्डर आपको हिंदी में नहीं लिख करके इंग्लिश में लिखना होगा, तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं यहाँ ऑर्डर, क्योंकि हिंदी में आप लिखोगे तो ज़्यादा वर्ड में आएगा, वो टाइप नहीं हो पाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑर्डर डेट डालनी है। जैसे हमारे ज़िले में 10 तारीख को ऑर्डर हुए थे, तो यहाँ 10 तारीख डाल देता हूँ मैं, और यहाँ पे ऑर्डर भी डाल देता हूँ मैं DO। आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं चाहें तो, और आप शॉर्ट में जैसे आप डाल सकते हैं, या डायरेक्ट आप वो भी लिख सकते हैं, DO SC सेकेंडरी JHA संस्था 1, और ये मैंने LDC 2018। ठीक, ये मैंने डाल दिया। इसके बाद आपको ज्वाइनिंग डालनी है, उसने कब ज्वाइन किया है वो डालना है, तो हमें 15 डाल देते हैं। उसके बाद उसने बिफोर नून किया है, मतलब मध्याह्न पश्चात किया है कि मध्याह्न पूर्व किया है, तो हमारे यहाँ बिफोर नून किया है तो हम बिफोर नून सेलेक्ट कर लेते हैं। टाइप ऑफ करंट एम्प्लॉय, अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है परमानेंट, क्योंकि जो एम्प्लॉय आते हैं हमारे सेकेंड में परमानेंट ही होते हैं। हालांकि प्रोफेशन चलते हैं लेकिन उनकी स्थायी नौकरी होती है, यानी कि सीधी भर्ती के द्वारा आते हैं। और अगर मान लो कोई रिटायर एम्प्लॉय है जो रिटायर हो चुका है तो दोबारा आपके विद्यालय में लगा है सुविधा पे, तो उसको रिटायर पे क्लिक करना है। कोई ओनली अदर जगह वर्किंग है और आपके यहाँ पे कार्य कर रहा है तो उसको ये सेलेक्ट करना है। और भी ऑप्शन है तो आप इस तरह से सेलेक्ट करते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर को जैसे कल को यहाँ पोस्ट आ जाएगी, तो अपॉइंटमेंट पोस्ट में आपने जिस पोस्ट पे वो आया है तो वो सेलेक्ट करना है। जैसे हम जूनियर स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेते हैं,
सब्जेक्ट इनका कुछ होता नहीं है तो यहाँ डिसेबल हो जाएगा। उसके बाद आप करना है सेव करते हैं। यहाँ से आपको कंफर्म करने के लिए पूछेगा आप ये जो करंट एम्प्लॉय और अपॉइंटमेंट पोस्ट दोनों सेम है, अगर सेम है तो आप कंफर्म कर दीजिए। होने के बाद आपके यहाँ जो ये खाली पोस्ट थी वो इस तरह से फुल हो जाएगी और सामने जैसे आप ज्वाइन कराओगे तो एक आपके सामने एक रिपोर्ट आ जाएगी, जो उसकी प्रिंट आउट निकाल के आप एक कार्यकारिणी आदेश बना सकते हो। और यहाँ पे आपके सामने एडिट का बटन आ जाएगा, मतलब आपको अब इसके बाद जो भी एंट्री करनी है उसकी वो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, ओनली 2-3 को छोड़ के, यानी कि उसके एम्प्लॉय आईडी को छोड़ के, बाकी और नेम को छोड़ के आप सारी चीज़ यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ठीक, और अगर आपकी इसकी ज्वाइनिंग रिपोर्ट निकालनी है तो उसके लिए आप जाइए स्टाफ में जाने के बाद यहाँ पे देखिए ज्वाइनिंग रिपोर्ट, यहाँ पे क्लिक कीजिए। इसकी फर्स्ट ज्वाइनिंग रिपोर्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगी। यहाँ पे देखिए नवीन कार्यकारिणी करने वाले कार्मिक, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसकी एक ज्वाइनिंग रिपोर्ट भी आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो और यहाँ पे आप फ़ोटो लगा करके इसकी रिपोर्ट आगे भेज सकते हो, तो ये उसका कार्यकारिणी आदेश बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप नए कार्मिक को शाला में ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन आप ध्यान रखिएगा सेकंड डेट के कार्मिक को एम्प्लॉय आईडी बनाने के बाद ज्वाइन कराइएगा। ठीक, तो वीडियो कैसे लगे दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए अगर कुछ कमी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।